बाकी सिपाहियों ने फकत दीन के वास्ते बगावत की और दिल्ली में अपनी हुकूमत कायम की। बादशाह सलामत बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह तस्लीम किया। नहीं किया जब हिंदुस्तानी को बेधर्म करके बाजार कर ले। बहादुर बागी फौजियों ने 11 मई को जो ऐलानिया जारी किया है उसमें तमाम हिंदुस्तानियों से दरखास्त की है कि वो एक भी फिरंगी काफिर को जिंदा न छोड़े। नाना साहब ने भी अपने ऐलानी में अंग्रेजों को काफिर कहा है। नाना साहब का ऐलानिया मैं पढ़कर सुनाता हूँ। काफिर अंग्रेजों ने इस हद तक मजालिम, बदमाशियां और नाइंसाफियत की है जिसकी वजह से ईश्वर ने उन काफिरों को काट फेंकने, नेकसाबिक हिंदू मुसलमान हुकूमतों को दोबारा कायम करने और मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए मुझे मुतय्यन किया है। दूसरा ऐलानिया खान बहादुर का है जो उन्होंने रोहिलखंड के राजाओं के नाम जारी किया है। लिखा है, आप सब राजा लोग बड़ी खूबियों वाले, सकी दाता बर्दाश्त करने वाले, बहादुर, अपने अपने धर्म को संभालने वाले हैं। खुदा ताला ने ये शरीर अपने धर्म को करने के लिए दिया और जो लोग अपने धर्म को खराब करने वाले हैं, खालिक ने उनको मारने के वास्ते तुम लोगों को पैदा किया। ब्रिटिश कलम ने भी अपने ऐलानिया में ही लिखा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस बात को बखूबी जानते हैं कि हर मानस को 4 चीजें बहुत प्यारी। अव्वल तो दीन धर्म, दूसरे इज्जत आबरू, तीसरे जान अपनी और अपनों की, चौथे माल असबाब। अंग्रेजों से निजात दिलाना हम सब का फर्ज है। बादशाह बहादुर शाह जफर ने चांदनी चौक का दौरा करके लोगों की हिम्मत बढ़ाई है जिसकी वजह से दुकानें फिर खुलने लगी हैं। अंग्रेजों के वफादार हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए राय का मसला उठा रहे हैं। बकरी ईद आ रही है। बादशाह सलामत ने गाय की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है और खिलाफ वर्जी करने वालों को मौत की सजा तजवीज की है। अरे ये फितना तो चल जाएगा पर उस मुखबिर का क्या करे जो पल पल की खबर अंग्रेजों को देता है। और बहादुर शाह जफर बादशाह सलामत की जिंदगी भी खतरे में है। बादशाह सलामत ने कहा है कि अगर मेरी जिंदगी अजीज हो तो इस हुक्मनामे को सुनते ही फौरन तोप खाने तैयार करके कश्मीरी गेट के ऊपर चले आओ और मुखालिफाने नाइंजार पर दावा बोल दो। हालात बहुत खराब हैं। अंग्रेजों ने शहरी के करीब इस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है। हम सबको बादशाह सलामत की हुक्मनामे की तामील करके मुसलमान नाइंजार पर हम सबको दावा बोल देना चाहिए। एक भी विरंगी मत देना पाए। बिल्कुल एक खुदा के 2 पुत्र, एक पिता के 2 पुत्र, एक हिंदू, एक नूर, उसका चोली दामन का साथ, उसका चोली दामन का साथ, दीन तो दुई, हिंदू का धर्म मुसलमान का साथ, हिंदू मुसलमान है, राम रहीम है, हमने पूछा तुम्हारा नाम। पंडित भगवती प्रसाद शर्मा। तुम हिंदू है? जी हुजूर। फिर तुम उर्दू कैसा बोलता है? उर्दू मेरी मादरी जबान है। नो माय फ्रेंड, यही तो मुसलमानों का जबान है। जी नहीं, ये हम हिंदुस्तानियों की जबान है। जहाँ तक हमको मालूम है माय फ्रेंड, ये तुम्हारे उस मुसलमान बादशाह का जबान है जो कि अब हमारी कैद में है। आप किसी बादशाह को कैद कर सकते हैं लेकिन किसी जबान को नहीं। जबान तो खुशबू है और खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता। माय फ्रेंड, तुम हिंदुस्तानी लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, दिल से।
तुम्हारे हिंदू राजाओं ने मुसलमान बादशाह का साथ दिया, अंजाम क्या हुआ यही तुम अच्छे से जानते हो। तुम लोग अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अपना सर झुकाने को तैयार नहीं है, लेकिन एक मुसलमान बादशाह के सामने तुम अपना सर झुकाता है। इस मुल्क पर कई मुसलमान बादशाहों ने हुकूमत की है, लेकिन किसी ने हमारा धर्म और ईमान खराब करने की कोशिश नहीं की। हिंदू को उसका धर्म और मुसलमान को उसका ईमान जान से ज्यादा प्यारा होता है। What are you saying, man? हमने कब तुम्हारा धर्म या मुसलमान का ईमान खराब किया? मेरठ में जहां आपने ऐसा कारतूस निकाला जिसमें गाय और सुअर की चर्बी है, हिंदू गाय को अपनी मां समझता है और वो बोलो उस मां की चर्बी को मुंह कैसे लगाएगा, और मुसलमान के मज़हब पे सुअर हराम है और वो बोलो उस सुअर के चर्बी को मुंह कैसे लगाएगा। ये तुम पंडित और मौलवी लोगों का शरारत है। तुम लोग भोले भाले हिंदुस्तानियों को अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ भड़काता है। ये पंडित, हम तुमको 10 मिनट देता है। 10 मिनट के अंदर तुमको हमारे कदमों में झुककर ये कबूल करना पड़ेगा कि तुम बादशाह का नहीं हमारा वफादार है। इसके लिए हम तुमको इनाम इकराम देगा और हम तुमको हेड पुजारी बना देगा। हेड पुजारी। हम हिंदुस्तानी हमारे धर्म के दुश्मन के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं, सर कटा सकते हैं। लेकिन सर झुका सकते नहीं। देखो माय फ्रेंड, ठंडे दिल से सोचो माय फ्रेंड, ठंडे दिल से सोचो। अगर तुम्हारा सर हमारे सामने झुकाएगा तो हम तुम्हारे सर पर इनाम का बोझ रख देगा। लेकिन अगर तुमने हमारी बात से इनकार किया तो हम तुम्हारा सर तुम्हारे बॉडी से अलग कर देगा। हम तुमको 10 मिनट देता है माय फ्रेंड, 10 मिनट। तुम ठीक से सोचो। हम अभी आता है। बादशाह सरावत, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, मजलूमों के साथ इंसाफ और जालिमों को सजा दी। इन अंग्रेजों का कैसा इंसाफ? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबको एक कतार में खड़े करके गोलियां मारी जा रही है। जो सर झुकाने से इनकार कर देते हैं उन्हें फांसी दी जा रही है। दिल्ली के सड़कों पर अब फल नहीं, लाशें लटकती नजर आ रही है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। उन जालिम फिरंगियों का बेड़ा गर्क हो। जब आप दोबारा दिल्ली के तट पर रौनक अफरोज होंगे, आपकी रियायत का यह अदला पंडित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में 101 नारियल का चढ़ावा चढ़ाएगा। हाय दिल्ली, तू बादशाह सलामत के कैद होते ही तू फिर उछड़ गई। हाय, क्या दिल्ली की आफत आ गई। चैन से बैठे थे, शामत आ गई। दिल्ली वालों की जगह पर है बयान है दिल्ली, और फलक पर है, फलक पर सियाह खाने दिल्ली। सारे आलम ने फिरा और सुनी सबकी जमा, और तालीम ने कहीं ना पाई जबान है दिल्ली। पंडित भगवती प्रसाद शर्मा, हम तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया और हमको मालूम पड़ा कि तुमको हर साल तुम्हारा बादशाह दिवाली के मौके पर अपने दरबार में बुलाता था और वो तुमको इनाम और खलखत से नवाजता था। I have a good news for you, my friend. हम भी तुमको इनाम देगा और वो भी दुगना, 2 times देगा, my friend, 2 times. वो भी तुम्हारे घर। हम तुमको हेड पुजारी बनाएगा जिसका तनख्वाह तुमको सरकार से मिलेगा। जब तुम रिटायर हो जाएगा ना माय फ्रेंड,
तब हम तुमको गारंटी देता है कि हम तुमको पेंशन भी देगा। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन फिरंगियों की गुलामी मंजूर नहीं। एक हिंदू, एक तुर्क, उनका चोरी दमन के साथ। पंडित बहुत बोलता है, लेकिन बहुत बोलता है। हम तुमको बताना है कि जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुकता उसका हम क्या करता है। आते हैं महबूब